इस्लाम आया शैतानी के खिलाफ, मगर बेईमान वाला भी अपने आप को अगर मुसलमान कहता हो तो इसकी इजाजत तो खुदा नहीं देती। एक शानदार महान पुरखा पता नहीं प्रोफेट मुजादा पुरुषोत्तम जो भी कर दिए प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए ईमान लाने के लिए। आरजेडी के सीनियर नेता और नीतीश कैबिनेट में मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर मौजूदा समय में शिक्षा मंत्री हैं। बयानों को लेकर के वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी रामचरितमानस पर उन्होंने जो बयान दिया वो विवाद काफी लंबा चला, लेकिन अब वो एक और बयान दे चुके हैं और उस बयान को लेकर के सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा है। शिक्षा मंत्री पहुंचते हैं नालंदा के हिल्सा में, वहां पर इसराइल मंसूरी जो आईटी मिनिस्टर वो मौजूद होते हैं, मंत्री महोदय खुद भी मौजूद हैं वहां पर, और जो आरजेडी के प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव वो भी मौजूद है। वो बयान देते हैं और शिक्षा मंत्री जो है स्टेज से लोगों को कहते हैं कि दुनिया में शैतानियत ज्यादा बढ़ गई है, बेईमानों की संख्या ज्यादा हो गई है, और एक वक्त ऐसा था कि जब लोग दुनिया में एक दूसरे के दुश्मन थे, अमन के दुश्मन थे, शैतान पूरी तरह से हावी हो गया था, रावण का एक तरह से सिस्टम था इस दुनिया पर। तो उस दौरान भगवान ने एक पुरुष को भेजा, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भेजा, उसको पैगंबर कहिए, उसको रसूल कहिए, प्रॉफिट मोहम्मद कहिए, उनको भेजा गया और उन्होंने लोगों के दरमियान जो एक तरह से कला थी, जहां शैतानियत चढ़ी हुई थी, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, उसे खत्म करने के लिए इस्लाम आया। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, वो स्टेज से ये तकरीर कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि जो दुनिया में फैली हुई शैतानियत है वो आज नहीं है, पहले भी थी। उसी बेईमानी को खत्म करने के लिए इस्लाम आया और इस्लाम में भी पैगंबर मोहम्मद को भेजा गया, भगवान ने उनका चुनाव किया, वो पहुंचे और लोगों के आपस के जो बीच में रंजिश थी, जो दुश्मनी थी, मार काट की जो स्थिति थी, लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया और इस्लाम ने अमन और शांति ला दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेईमानी करते हैं, ईमानदार नहीं है, एक दूसरे की जमीन हड़प लेते हैं, एक दूसरे का अधिकार का हनन कर जाते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने आप को कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। शिक्षा मंत्री अपने स्टेज पर दिए गए बयान में ये सारी चीजें कह रहे हैं, इसका उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम आया था, गैर बराबरी जो थी, जो अत्याचार था, लोगों पर जुल्म हो रहा था, बेईमानी थी, उसको खत्म करने के लिए, उसकी समाप्ति के लिए इस्लाम आया और यही शिक्षा दी गई। लेकिन जो लोग इस्लाम में थे वो मुसलमान कहलाए। आज भी कुछ लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं लेकिन बेईमानी करते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन चोरी करते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं दूसरे का अधिकार छीन लेते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन भाई भाई पर हमला कर देता है। तो जो बेईमानी है उसके खत्म करने के लिए इस्लाम आया, पैगंबर मोहम्मद को भगवान ने भेजा। लेकिन जो लोग इस्लाम ला चुके, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो आज भी बेईमानी करते हैं और कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम में हूं। तो शिक्षा मंत्री लगातार धर्म के मामले को लेकर के कई बार बयान देते रहे और बयान में वो फंसते नजर भी आए हैं। जो हिल्सा वाला बयान उनका नालंदा में जो दिया गया बयान है, उस बयान को लेकर के भी सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं तरह तरह की बातें कि जो मुसलमान बेईमानी करता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो इस्लाम को मानने वाला एक दूसरे का अधिकार छीन लेता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के बताए रास्ते पे नहीं चलता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो इस तरह का जो बयान है शिक्षा मंत्री का, पहले भी रामचरितमानस को लेकर के आया, कई बार कई तरह के हिंदू धर्म और सनातन धर्म में जो कृतियां हैं उनको लेकर उन्होंने कहा, टिप्पणी हुई, बहुत विवाद भी हुआ और इस पूरे मामले को लेकर के जो हिंदू संगठन के लोग थे वो प्रदर्शन करते नजर आए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते नजर आई भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार ने भी उन्हें समझाने की कोशिश किया, फिर कुछ दिनों तक शिक्षा मंत्री जो है वो अंडरग्राउंड रहे, नजर नहीं आए बहुत ज्यादा मीडिया के सामने। लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि जो मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है वो बेईमानी से दूर रहे, जो मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है वो अत्याचार से दूर रहे, इसलिए कि पैगंबर मोहम्मद को इसलिए भेजा गया था कि उस वक्त शैतानियत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोग बेईमान हो गए थे, उसे खत्म करने के लिए इस्लाम आया। लेकिन लोगों ने इस्लाम तो ले आया, मुसलमान तो हो गए, लेकिन आज भी जो लोग शैतान वाली हरकत करते हैं, शैतान की फितरत है उनके अंदर, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। ऐसा बयान शिक्षा मंत्री ने दिया है।